एक और सैम्पल क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट के बेस पे है, और हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट 8वीं क्लास में पढ़ा है तो हम लोग छोड़ देते हैं, या फिर हमें फॉर्मूला याद नहीं रहता, लगता है बहुत मुश्किल है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप देखें, कह रहा है कि सम ऑफ 2000 इज इन्वेस्टेड एट 7% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर। क्या हुआ भैया, 2000 रुपया है, ठीक है, और 7% सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से, नॉट कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से इन्वेस्ट कर दिया गया। ठीक है, अब सिंपल ये पूछा है कि क्या जो इसका इंटरेस्ट है वो एपी बना रहा है, डू दीज इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी। पहले तो ये, तो भाई एपी बना रहा है नहीं बना रहा, तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसने पूछा भी है कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। सिंपल सी बात है, आपको याद होगा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, वैसे सिंपल सी बात है, 200 का 2000 का 7% निकालना है, नहीं पता तो छोड़ दो, सिंपल P इंटू R इंटू T अपॉन 100, ये तो मालूम ही होगा। 2 साल का निकालना है तो टाइम की जगह 2 ईयर्स, 3 साल का टाइम की जगह 3 ईयर्स। सिंपल हम एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर निकालने हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल अमाउंट जो इन्वेस्ट किया गया 2000, कितने रेट पे, 7%, कितने साल के लिए निकालने हैं, 1 साल के लिए। सिंपल आ गया कितना, 7 दूनी 14, 140 रुपये आ गए। कितना सिंपल इंटरेस्ट आ गया बेटा, 140 रुपया। अब हमें मालूम है सिंपल इंटरेस्ट हर साल के बाद बढ़ता नहीं है, जितना है उतनी रहेगा ना, यानी अगले साल भी क्या रहेगा, 140। तो मुझे ये बताओ, फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर 140, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर अगर देना पड़ जाए, ठीक है, 2 साल बाद अगर आप देने जाओगे तो फर्स्ट ईयर का 140 और सेकेंड ईयर का 140 दोनों जोड़ के दोगे तो कितना आ जाएगा, 280। बात समझ में आ गई। तो इसी तरीके से आप खुद सोचो कि एपी बनेगा नहीं बनेगा। यस, ये एपी में है, बिल्कुल सही बात है भाई। ठीक है, अब सवाल क्या है इनका, ये पूछा है फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 20 ईयर, 20 साल बाद, 20 साल बाद अगर आपको सारा इंटरेस्ट जोड़ के देना है तो आप कितना अमाउंट देंगे, वो पूछा है। ठीक है, तो चलो सिंपल, यार क्या यार एपी बनना है, एपी बनना है यानी 20 साल के बाद सारा अमाउंट जोड़ के बताना है। बात समझ रहे हैं, पूरा अमाउंट जोड़ के। तो बताओ इसमें 20वां टर्म नहीं चाहिए, इसमें क्या चाहिए हमें, सम ऑफ 20 टर्म्स। वेरी गुड, आप सम ऑफ 20 टर्म्स ही निकाल पाएंगे क्या, n/2, n/2 मतलब 20/2, n/2, 2 इंटू फर्स्ट टर्म, 2 इंटू फर्स्ट टर्म 2a प्लस n-1 यानी 20-1, n-1 इंटू डी, और डी कितना है भैया, 280 में से 140 जाएगा, 140 ही डी है ना। ठीक है, तो ये कितना आ गया, ये आ गया बेटा यहाँ पर, बताओ 10 ब्रैकेट में कितना आ गया, 280 प्लस ये कितना है 19 माइनस 140, मल्टीप्लाई कर लो, सॉरी हाँ, 19 को और 140 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जाएगा 9 चौक 36, 36 का 6 हासिल का 3, 9 3 9 1 9 और 3 12, ठीक है, 4 और 1 6 4 2 6, कितना आ गया बेटा ये 266, यानी इसकी वैल्यू आ गई 266, लेकिन एक जीरो और लगाना है तो 266 और एक जीरो और लगाना है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से कितना आ गया ये 10 इंटू ऐड कर लेते हैं, 0 और 0 0 रहेगा, 6 और 8 14, 14 का 4 हासिल का 1, 6 और 1 7, 7 और 2 9 और ये वाला 2 यहाँ आ गया, 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया 29400। तो इतना सिंपल इंटरेस्ट देना पड़ेगा कब, 20 साल बाद। देख रहे हैं आप क्या खेल है ये, 2000 रुपये लिए आपने 7% पर ईयर पे, और 20 साल बाद जा रहे हैं, तो सिर्फ अमाउंट नहीं, अमाउंट को हटा दो, 2000 के अलावा आपको इतना रुपया देना पड़ेगा सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट का। ठीक है, इसमें अमाउंट और जोड़ोगे तो 29,000 में 2000 और जोड़ोगे तो 31,400 हो जाएगा। लेकिन उन्होंने क्या पूछा है, ओनली सिंपल इंटरेस्ट। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट के, या कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं आएगा, क्यों, कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल के बाद कुछ अमाउंट ऐड होने लगता है, जो लेटेस्ट अमाउंट होता है उस पर आप निकालते हैं, तो इसलिए वो पॉसिबल ही नहीं है। तो उसकी टेंशन मतलब क्या, उसका फॉर्मूला क्या होता है वो आएगा ही नहीं, 100% है। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट आप ये याद रखना, एट द एंड ऑफ 2 ईयर कह दे, एट द एंड ऑफ 1 ईयर, तो सिंपल बात। तो एपी में आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए।